हाँ, यहाँ के निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने जो परिवर्तन का मन बनाया है, उस जो परिवर्तन की मन को इन्होंने पक्का करने का काम किया। और इस बार जो हम लोग एक साथ इंडिया अलायंस में लड़ रहे हैं, तो उनके इंडिया अलायंस के चलते जो मतों में एकजुटता है, लोगों में जो एकजुटता देखने को मिल रही है, उसको लेकर के पूरे क्षेत्र में जो एक चर्चा है कि नहीं, इस बार सिंदरी सीट में परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन को मुख्यमंत्री जी ने आके मोहर लगाने का काम, बहुत कम समय दिए। चुनावी सभा है, कई क्षेत्र हैं, कई सभाएं हैं, तो जितना उनको बोलना था उतना समय तो दिए। इससे ज्यादा हमको नहीं लगता कि ऐसे चुनावी जो सभा होगा उस समय दिया जा सकता है। इस मैदान में इससे पहले भी कई बार वो समय दे चुके हैं। भाजपा एक नारा दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, इस रूप में देख रहे हैं। ये भाजपा कितनों भी कोशिश कर ले, कोई भी हथकंडा अपनाए, कोई भी प्रोपेगेंडा गढ़े, कितने भी लोगों को दबाव बना के केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से हो चाहे और माध्यम से दबाव बना के अपने साथ करने का प्रयास कर ले, लोग इस बार परिवर्तन का मन बना चुके हैं। इस बार सिंदरी में परिवर्तन होगा और परिवर्तन के रूप में भाकपा माले इंडिया अलायंस को सिंदरी सीट मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी खुले मंच में कहें कि भाजपा को खदेड़ देंगे झारखंड से, क्या क्यों नहीं खतरेंगे? आप ही लोग पहले बोलते थे कि भाजपा मतलब भारतीय जनता बाहरी जनता पार्टी। यदि आप लोग मानते हैं कि बाहरी जनता पार्टी है तो सबको मिलके खदेड़ना चाहिए। हम तो आह्वान करेंगे, आप लोग से भी बोलेंगे कि हेमंत जी जो बोल रहे हैं उसको करने में साथ दें, भाजपा को यहाँ से खदेड़ने में का काम करें। शिवराज जी कह रहे थे कि भाकपा माले जो है वो बाहर देश का विदेशी पार्टी है। भाकपा माले यहीं बना है, यहीं की पार्टी है। विचारधारा किसी सीमांक तक सीमित नहीं रहती है। यदि वैसा रहता तो धार्मिक विचार हो या फिर ऐसे राजनीतिक विचार हो, आज हम बुद्ध को हम लोग यहाँ नहीं पूज रहे हैं। इससे ज्यादा चाइना जापान इन लोग बुद्ध को मान रहे हैं, पूज रहे हैं। बिरसा जी का हम लोग यहाँ नहीं करते हैं, देश के अन्य राज्यों में उनको भगवान के रूप में पूजा जा रहा है। तो ये विचार है, विचार का कोई सीमा तक सीमित नहीं रहता है। विचार निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचार से आधारित है। पार्टी यहीं बनी है और यहाँ के जनसंघर्षों को लेकर ही आंदोलित है। आने वाला दिन जो एकजुटता बना है, इस एकजुटता से शोषक वर्गों शासकों के बीच खलबली है, वो लोग को डर है, इसलिए ऐसा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। कल सिंदरी में एक भाजपा के कार्यकर्ता ने मंच पर ये कहा कि जो एमसीसी पार्टी थी वो ए के राय को मानती थी। आज बबलू महतो ए के राय की विचारधारा को कुचल दिया गया है। आज उन लोगों से हाथ मिला लिए जो विरोधी थे झारखंड बनने में, आरजेडी के लालू यादव भाषण पे बनेगी, उन लोगों से हाथ मिला लिए हैं बबलू जी। झारखंड आंदोलन में मार्क्स और भाकपा माले उस समय जो अलग अलग था, उनका जो देन है, उस देन को उन लोग को याद करना चाहिए। मार्क्स कहाँ पीछे रहा, आप लोग को हम याद दिलाना चाहेंगे। हम प्रत्यक्षदर्शी थे 26 जनवरी 1988 को। हम लोग उस समय उतना ये नहीं था, राजनीतिक समझ नहीं थी। एक कार्यक्रम आंदोलन का घोषणा हुआ था झारखंड समन्वय समिति के माध्यम से कि 26 जनवरी को सारे लोग झारखंड का झंडा फहराएंगे। झारखंड का झंडा का प्रतीक के रूप में हरा झंडा, कोई पार्टी का झंडा नहीं, हरा झंडा को फहराएंगे। तिरंगा फहराने के साथ हरा झंडा को भी फहराएंगे। सिंदरी में वो कार्यक्रम होना था, आनंद महतो जी के नेतृत्व में होना था। हम लोग देखने गए थे कि पहली बार झारखंड का झंडा फहरेगा सिंदरी के कल्पना टाकीज में। हम लोगों ने जो दृश्य देखा, आज भी हम लोग का रोंगटे खड़ा होता है उसको जब याद करते हैं। उसके बाद जो केस हुआ, उस केस का केस डायरी को अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि जब भी जरूरत पड़ता है, जरूरत इस महीने में कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि हम लोग का हो सकता है मन विचलित होता है, पैर डगमगाने लगता है, रास्ते से इधर उधर होने लगता है, तो हम केस डायरी को पढ़ते हैं। केस डायरी पढ़ने से भी अभी जो ऊर्जा मिलता है वो ऊर्जा और कहीं नहीं मिल पाता है। झारखंड का झंडा फहराने से देशद्रोही के रूप में केस करके इतना मार पुलिसों का हम लोग अपने आंखों से देखे, तो ऐसा बेरहमी से मार। और कोई भी साथी जो उस कार्यक्रम कर रहे थे, कार्यक्रम को छोड़ के नहीं गए। सारे लोग एकदम पशु से भी बदतर पिटाए, लोगों को कई चोटें आई, गंभीर चोटें, अस्पताल में कई दिन रहे, उसके बाद फिर जेल गए।
देशद्रोह का पहला मुकदमा सिंदरी में हुआ झारखंड आंदोलन में। देशद्रोह का कहीं नहीं, पूरा झारखंड आंदोलन में कहीं नहीं मुकदमा हुआ। देशद्रोह राजद्रोह दोनों का मुकदमा हुआ। तो ऐसे लोग जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि झारखंड आंदोलन के संबंध में, तो उन लोगों को देखना चाहिए कि उस समय कौन था। भाजपा बताइए कि उनका कहाँ कहाँ शहीद हुए। झारखंड आंदोलन में एक भी शहीद का वो गिना दे कि अमुक आदमी शहीद हुआ है। और हम लोग का जगह जगह, हर प्रखंड, हर थाना क्षेत्र में शहीदों का कतार लगा हुआ है। ये लोग बात करते हैं झारखंड आंदोलन का स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, आजादी की लड़ाई में जो काम किया वो झारखंड आंदोलन के रूप में भी ये लोग काम किया। ये लोग कहीं लड़ाई में नहीं है। अच्छा दादा, ये युवा नाराज है रोजगार को लेकर। हेमंत जी वादा किए थे 5 लाख रोजगार देने का। नाराजगी को वोट में बदले। और यहाँ सिंदरी विधानसभा की जो नाराजगी है, बगल में कारखाना है, यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है, रोजगार नहीं है। भाजपा दे नहीं रही है। बहुत सारे युवा गांव में ऐसे हैं जो हम लोग जाते हैं तो अभी बता रहे हैं कि भाजपा के अमुक लोग हम लोग से पैसा ले लिए काम लगाने के लिए। ये स्थिति है। तो ये स्थिति है तो आक्रोश वहां पर जी करे। 20 नवंबर को जो वोट है, वोट में क्रम संख्या 5 में वोट करे, झंडे पर 3 तरह निशान पर वोट करे और आक्रोश को जताएं। इसके बाद आने वाला दिन हम लोग यहाँ रोजगार के लिए संघर्ष को तेज करेंगे। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि बाप बेटा सिंदरी को बर्बाद कर दिया। एक यूट्यूबर्स का वीडियो वायरल हो रहा है। ये तो हम देखे नहीं, कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि साधारण जनता में कोई ऐसा ही है। किसी से कोई भी चुनाव में कुछ भी बुलवा दिया जा सकता है, एक भ्रामक प्रचार कर दिया जा सकता है, लेकिन उसका प्रामाणिकता क्या है, किस आधार पर बोल रहा है, और वीडियो हम देखे भी नहीं है। यदि देखते तो उसमें सटीक बोल पाते। लेकिन सारे लोग कहीं भी, पूरे विधानसभा में कहीं भी कोई लोग वैसा आरोप नहीं लगा सकते। हम लोगों ने आज तक वैसा कोई काम नहीं किया। बाजार में ये चर्चा है कि आपको डर सता रहा है कि उषा माथुर कुर्मी का वोट ना काट ले। कोई कैंडिडेट किसी जाति समुदाय का ठेकेदार नहीं है जो उसी का झोली में रहेगा। पिछले चुनाव में 10 कुर्मी कैंडिडेट थे। पिछले चुनाव का आंकड़ा देख लीजिए, किस बूथ पर कितना किसको वोट मिला था। कितना वोट ला रहे दादा इस बार, क्या टारगेट दिए हैं? 1.5 लाख पार।